हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है और ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का यह टॉपिक है जिसमें हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ना। और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे ये महात्मा गांधी से संबंधित पहला वीडियो है। इसके बाद 2 पार्ट और आएगा जिसमें इसके बारे में आगे के जो भी पार्ट होगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है पहले ये बता दें कि किसके किसके लिए उपयोगी है। यह वीडियो जितने भी जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जो कि रेलवे हुआ, अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी का CB2 होने वाला है, यानी कि दूसरा फेज का एग्ज़ाम। बिहार पुलिस हो, SSC GD हो, आर्मी वाले हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, SSC CGL हो, CHSL हो, CDPO हो, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें पूछा जाता है, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको देखेंगे यानी कि जितना भी 1 नंबरिया है और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी अच्छे एग्जाम में 10 साल 12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज ही चलता रहेगा, डेली आपको एक वीडियो मिलते रहेगा। तो चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक का नाम है, पहले बता चुके हैं, महात्मा गांधी, ठीक है ना। अब देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1948, ठीक है ना। इनके बारे में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कहने का मतलब है इनके जन्म के बारे में, इनका नाम, इनके माता पिता, पत्नी, पुत्र, विवाह, इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके साउथ अफ्रीका यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका गए थे उससे संबंधित, साउथ अफ्रीका में इन्होंने कौन कौन से आश्रम की स्थापना की, कौन कौन से पत्रिका लिखा, कौन कौन से काम किए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्होंने कौन कौन सी आंदोलन किए राष्ट्रीय स्तर पर भारत में आकर, इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई, कौन कौन सी इन्होंने किताब लिखे, ठीक है ना। उससे संबंधित हम लोग नेक्स्ट जो 2 वीडियो आगे आएगा, पार्ट आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिएगा, इनका आज परिचय पढ़ेंगे हम लोग, सामान्य परिचय, इनका जो कहा जाता है पृष्ठभूमि क्या रहा महात्मा गांधी का। चलिए पहले देखें इनका नाम। इनके नाम का बात किया जाए तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर काठियावाड़। पोरबंदर में एक काठियावाड़ नामक एक जगह है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। और इनके 2 अक्टूबर की अगर बात की जाए कौन कौन सी जयंती मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बार बार पूछ देता है अहिंसा दिवस को मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस जो होता है, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इनके पिता के नाम बारे में बात किया जाए कि इनके महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। तब देखिए इनका नाम जो था मोहनदास था, इनके पिता के नाम से ही इनके नाम में क्या जुड़ा हुआ है? करमचंद गांधी जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया था महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। माता जी का बात किया जाए, महात्मा गांधी की माँ जो थी पुतलीबाई थी। पुतलीबाई के बारे में बात किया जाती है, बहुत धार्मिक औरत थी, यानी कि पूजा पाठ में इनका बहुत मन लगा रहता था। इनको भोग विलास से, शारीरिक संबंध से कोई ज़्यादा मतलब था नहीं। ये जो थी इनकी चौथी पत्नी थी, महात्मा गांधी की पिताजी की चौथी पत्नी थी, यानी कि महात्मा गांधी की चौथी पत्नी थी। इन्हीं के देह से, इन्हीं के शरीर से जो है महात्मा गांधी अंतिम संतान हुए थे। पुतलीबाई के ही बेटा थे महात्मा गांधी, जो इनके अंतिम संतान थे। करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जो पिताजी थे 4 गो विवाह किए थे। चौथी पत्नी कौन थी? पुतलीबाई गांधी थी। उन्हीं के शरीर से जो है महात्मा गांधी पैदा हुए थे, उनके अंतिम संतान थे। और इनके पत्नी का बात किया जाए तो इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी नाम था, ठीक है। उसके बाद इनके विवाह का बात किया जाए, विवाह का, तो जब प्राइमरी स्कूल पास किए, प्राइमरी स्कूल जब इनका पास किए तो पहले के ज़माने में जो है बहुत कम ही उम्र में सगाई कर दी जाती थी, उसके बाद शादी कर दिया जाता था। महज 13 से 14 वर्ष की आयु में ही अधिकांश लोगों का विवाह कर दिया जाता था। उसी क्रम में महात्मा गांधी के भी साथ वैसा ही हुआ। 13 वर्ष की आयु में जो है इनकी शादी कर दी जाती है 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में जो है 13 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी का उम्र लगभग सेम ही था, 13 वर्ष के ही दोनों थे। उस समय इनकी जो है शादी कर दी जाती है।
इनके पुत्र जो थे, पुत्र के बारे में बात किया जाए तो इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 4 पुत्र थे। एक का नाम था हरिलाल, दूसरे का नाम था मनीलाल, तीसरे का नाम था रामदास और चौथे का नाम था देवदास। फिर से सुन लीजिए लो, एक का नाम था हरिलाल, दूसरे का नाम था मनीलाल, तीसरे का नाम था रामदास और चौथे का नाम था देवदास। इनके ये 4 पुत्र थे, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं लो, तो इनके प्राइमरी स्कूल का बात किया जाए, प्राइमरी स्कूल, तो इनके मात्र जन्म के 7 साल बाद यानी कि 1869 इसमें जन्म हुआ था, तो 1887 ईस्वी में जो है इन्होंने प्राइमरी स्कूल की शिक्षा जो है, प्राइमरी स्कूल का अध्ययन किया। उसके बाद 1885 ईस्वी में, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं लोग, तो 1885 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में जो है इनके पिता की निधन हो जाती है। यानी कि करमचंद जो गांधी थे उनके 63 वर्ष की आयु में निधन हो जाती है। 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी के पिता के निधन हो जाती है। फिर से देखिए इस टॉपिक को हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एक क्रम में याद रखिएगा, ये जो है इनके फैमिली से संबंधित जो भी बात है इनके फैमिली से संबंधित है, ठीक है, और यहाँ से पढ़ाई से संबंधित है जो इसमें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग। फिर से देख लीजिए, इनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर काठियावाड़ जगह पर गुजरात राज्य में हुआ था। इनके जन्म तिथि पर जो है अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की जो जयंती होती है मनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जो जन्म तिथि है इन्हीं के जो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। पिताजी का नाम का बात किया जाता है, करमचंद गांधी था, वो 4 को विवाह किए थे। उनकी चौथी पत्नी का नाम था पुतलीबाई। उन्हीं के शरीर से जो है इनके महात्मा गांधी हुए थे जो अंतिम संतान थे, ठीक है ना। वो धार्मिक परंपराओं को ज़्यादा मानती थी, पूजा अनुष्ठान ज़्यादा करती थी। और पत्नी का बात किया जाए तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 गो पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। इनका जो शादी हो गया था 13 वर्ष की आयु में हो गया था। और जो 1887 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में ये अध्ययन करते हैं। उसके बाद 1886 ईस्वी में 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल का अध्ययन करते हैं। 1885 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में इनके पिता की निधन हो जाती है। इसी क्रम में हम अगर आगे डेट पर चले लो, आगे क्या है तो 1887 का बात किया जाए, 1887 का, तो 1887 में इन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी से, बार बार क्वेश्चन पूछता है 10th कहाँ से ही पास किए थे, 10th जो है कहाँ से पास किए थे महात्मा गांधी, तो बम्बई यूनिवर्सिटी से 1887 में 10th पास करते हैं। 10th पास करने के बाद इस श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लेते हैं। 1887 में ही श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वो पढ़ाई नहीं कर पाते। एक सत्र के बाद यानी कि 1 साल के बाद ये कॉलेज पूरा नहीं करते और कॉलेज छोड़ देते। इनका जो बचपन से मन था, कहा जाता है कि इनको बचपन में डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी, डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी, उसी के हिसाब से ही पढ़ाई भी करते थे। लेकिन जो इनका परिवार था वैष्णव धर्म का परिवार था, इनके वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। वैष्णव धर्म के यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उनके परिवार में ही परंपरा थी कि चीड़फाड़ नहीं किया जाए। इससे क्या हुआ, उनका डॉक्टर बनने का सपना टूट गया और सभी परिवार मिलकर जो विचार किए कि जो हमारा वंश परंपरागत वकील बनने का जो परंपरा चल रहा है, महात्मा गांधी को भी वहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, श्यामल दास कॉलेज में जो है 1887 में एडमिशन ले लिया। लेकिन 1 साल बाद, 1 सत्र बाद जो है अपना कॉलेज छोड़ देते हैं। और जो है महात्मा गांधी क्या होता है, इनको जो है सितंबर 1888 में, देखिए परिवार इनका वैष्णव परिवार था, गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे। सितंबर 1888 में पानी के जहाज में बैठकर 10 दिन इनको लगा लंदन जाने में। इंग्लैंड इन्होंने क्या किया, वकालत पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। और जिस विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन हुआ उस विश्वविद्यालय का नाम था इनर टेम्पल विश्वविद्यालय, लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है ना। बार बार क्वेश्चन पूछता है, लंदन वकालत की पढ़ाई करने कब गए थे, 1888 ईस्वी में, 1888 में, सितंबर 1888 ईस्वी में। और उस यूनिवर्सिटी का, उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था, तो इनर टेम्पल विश्वविद्यालय जो कि लंदन में है, ठीक है। अब देखिए जो इनके प्रथम पुत्र का जो जन्म होता है 1888 में ही जो इनके प्रथम पुत्र का जन्म होता है, जब उनका उम्र कितना था, जब महात्मा गांधी का उम्र 18 वर्ष था, तो उनके प्रथम पुत्र जो थे मनीलाल नहीं बाबू, हरिलाल जो थे उनका जन्म होता है। उसके बाद देखिए 1891 ईस्वी में जाते हैं वहाँ पे वरिष्ठी की पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और 3 साल बाद जो है ये कहाँ लौटते हैं, 3 साल बाद जो है इंडिया लौटते हैं, देश वापसी होती है। और 1891 के बाद जब आते हैं तो कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। तो कोई काम कौन करेगा, जिसके बारे में कोई जानता है, तो वकील की पढ़ाई करके आए थे। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस शुरू किया। बम्बई में और राजकोट में उन्होंने वकालत की, लेकिन कुछ खास सफलता इनको नहीं मिल पाई। और एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इनका क्या किया गया, इनका जो वकालत का जो सर्टिफिकेट था उसको रद्द करवा दिया गया। और इन्होंने फिर क्या की, दूसरा काम जो है छोटा मोटा काम करना शुरू किया। फिर देखिए क्या होता है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बाबू, जो भी है तिथि क्रम से,
जो भी है हम तिथि क्रम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में ही बैठ जाए और याद रहे। तिथि क्रम से आप लोग चलिएगा लो तो याद रहेगा और एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तिथि क्रम से जो होता है डेट वाइज अगर याद करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और इसके बारे में हम लोग जो है आसानी से हम लंबा समय तक याद कर सकते हैं। रिवीजन करने में भी आपको क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। इसी क्रम में जो है 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक जो है, अब्दुल्ला नामक एक मुस्लिम व्यापारी है, मुस्लिम व्यापार संघ था, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में जो है साउथ अफ्रीका, इन्हीं का केस लड़ने के लिए जो साउथ अफ्रीका जो है पोर्ट नेटल, पोर्ट माने होता है बंदरगाह, उसी के किनारे एक जगह था, शहर था जिसका नाम था नेटल। उसी वहीं पे क्या जाते हैं, 1 वर्ष के लिए यहाँ एग्रीमेंट बनता है कि 1 साल के लिए केस लड़ने के लिए कहाँ जाना है, साउथ अफ्रीका पोर्ट नेटल नामक स्थान पर इनको केस एगो मिला जो कि लड़ने जाना था इसको साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी को, किसका, उसका नाम क्या था, अब्दुल्ला नामक मुस्लिम व्यापारी थे वो, ठीक है ना। 1893 ईस्वी में ये जाते हैं साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी 1 साल के लिए केस लड़ने के लिए। उसके बाद देखिए इसी क्रम में होता है 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में मेरिट्सबर्ग में स्टेशन से इनको फेंक दिया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किस स्टेशन से महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में फेंका गया था, उसका नाम था मेरिट्सबर्ग जो स्थान है वहीं से इनको रेलवे स्टेशन से गुरु के द्वारा जो है इनको फेंक दिया गया था। क्योंकि इनका जो रंग था सांवले कलर के थे। उस समय साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ, ठीक है ना, बहुत रंग भेद किया जाता था, जातिवाद किया जाता था। ये जो महात्मा गांधी के साथ हुआ था, इनके जीवन की पहली घटना थी जब इनको इनके रंग के हिसाब से इनके साथ भेदभाव किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए 1893 में ही दक्षिण अफ्रीका में मेरिट्सबर्ग स्टेशन से इनको फेंक दिया जाता है। जातिवाद भेदभाव का प्रथम बार सामना करते हैं महात्मा गांधी, कहाँ, साउथ अफ्रीका में करते हैं। इनको बहुत दुख होता है और ये निर्णय लेते हैं कि हम जो साउथ अफ्रीका में जो भारतीय हैं जिनके साथ साउथ अफ्रीका की सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जाति के आधार पर इनको मारा पीटा जा रहा है, काम में कटौती की जा रही है, पैसा में कटौती की जा रही है, उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका में आंदोलन करेंगे और लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। वो भी शांति से हम बात बता दे रहे हैं। सत्यवारा हिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए क्या होता है, महात्मा गांधी जो थे 1894 ईस्वी में ही 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल जो कि नटेल नामक स्थान पर ही है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहाँ, साउथ अफ्रीका में, साउथ एशिया अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ही काम करते हैं। कौन, महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। बार बार पूछता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी कहाँ किए थे, तो 1894 ईस्वी में कांग्रेस जो 1894 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में किए थे। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इन्होंने 1904 ईस्वी में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहाँ, साउथ अफ्रीका में, डरबन नामक स्थान है, साउथ अफ्रीका में डरबन नामक एक स्थान है, वहीं पर उन्होंने फिनिक्स फॉर्म, आश्रम को हम लोग फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, VBI है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने। कब किया था, तो 1904 ईस्वी में। कहाँ, डरबन में, डरबन जो कि साउथ अफ्रीका में, इससे साउथ एशिया अफ्रीका बाबू। आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 1909 ईस्वी में इन्होंने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी थी। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद 1906 ईस्वी में, यहाँ देखिए 1906 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। देखिए 2 आश्रम का स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है ना। एगो है 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, और उसके बाद है फिनिक्स आश्रम तो हो गया है। यहाँ देखिए 1910 ईस्वी में टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, यानी कि 1910 ईस्वी में इन्होंने टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं और 1910 ईस्वी में टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो है ये 21 वर्ष तक कहाँ रहते हैं, साउथ अफ्रीका में। 21 वर्ष तक, लगभग 21 वर्ष तक जो है साउथ अफ्रीका में रहते हैं। और 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जो महात्मा गांधी कहाँ हो जाते हैं, भारत की वापसी करते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक बारे में, इंडिया में जो चल रहा था उस समय वर्तमान स्थिति समझने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद जो भी है इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किए, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें क्या था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद 1918 का ही खेड़ा आंदोलन जो था उसमें, उसके बाद इन्होंने खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए। उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी हमारे दोस्त है, हित है, मित्र है, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर प्रयास एक छोटा सा प्रयास है, अगर इसमें आप लोग साथ दीजिएगा लोग, ठीक है, तो ये कंटिन्यू वीडियो रहेगा, ठीक है। खूब पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।